अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक दवाई बहुत स्लो असर करती है। यह कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। क्यों कि मैं आपको प्रूव करती हूँ होम्योपैथिक दवा बिल्कुल स्लो असर नहीं करती। होम्योपैथिक दवाई नर्व के थ्रू हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट कर रही होती है, जबकि एलोपैथिक जो मेडिसन है वो हमारी बॉडी में मैदे के थ्रू इफ़ेक्ट कर रही होती है। ठीक है, वो मैदे को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, जबकि होम्यो मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बॉडी पर कहीं भी रिएक्शन नहीं होता। अगर होम्योपैथिक दवाई फ़ायदा नहीं करेगी ना तो वो नुकसान भी हरगिज़ नहीं करेगी। होम्योपैथिक दवाई जो है वो नर्व के थ्रू एक्ट कर रही होती है। होम्योपैथिक में होता ये है कि ये कॉन्सेप्ट इसलिए बना हुआ है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो कोई भी डिज़ीज़ होती है उनको रैपिडली जो है वो ट्रीट चाहिए होता है, रैपिडली क्योर चाहिए होता है, तो वो फ़ौरन एलोपैथिक के पास भागते हैं और एलोपैथिक की दवाएं यूज़ करते रहते हैं और जब जिस डिज़ीज़ के लिए वो गए होते हैं वो डिज़ीज़ तो ठीक हो जाती है, लेकिन जब दूसरी डिज़ीज़ कोई उभर जाती है या मैदा इफ़ेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड, या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है स्किन के रिलेटेड उसके साइड इफ़ेक्ट से, तो पेशेंट जो है वो फिर होम्यो की तरफ आता है। अब होम्यो की तरफ आता है तो वो उस डिज़ीज़ को जो लेकर आ रहा होता है उसको किसी में 2 साल होते हैं, किसी के पास कोई 2 साल पुराना केस लेकर आ रहा होता है, कोई 2.5 साल पुराना, कोई 5 साल पुराना, कोई 6 महीने पुराना, कोई मतलब इस तरह के केसेस लेके आ रहे होते हैं होम्योपैथिक के पास। और फिर जो है उनको रैपिडली क्योर चाहिए होता है। रैपिडली क्योर बिल्कुल हो जाता है, लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेटेड केस लेकर आए हैं तो कॉम्प्लिकेटेड जो डिज़ीज़ होती है तो उसको क्योर करने में भी टाइम लगेगा ना। मैक्सिमम अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा बीमारी है तो उसको क्योर करने में और उसको रिकवरी होने में भी टाइम लगेगा। तो